जितना अच्छा करोगे तुम्हें उसका फल मिलेगा, तुम जो भी करो। हमें ये सिखाया जाता है, हमें ये बताया जाता है, और मैं और आप जो सिखाया जाता है हम वैसे ही करते हैं। पर ये नहीं कि जो हमने देखा है, मैंने देखा है कि मैंने यीशु को कैसे पाया। इन सैनिकों ने देखा, सिखाया वाली बात तो बाद में, इन्होंने देखा चमत्कार, अरे कान कट गया था वो जुड़ गया। आप और मैं कई बार हमने मौत का सामना किया, हमारे बच्चे बीमार हुए, आप बीमार हुए, आपके घर में बहुत बड़ी तकलीफें आई, आपके घर में बहुत बड़ी परेशानियां आई, यीशु ने आपको बचाया और यीशु ही आपको बचाएगा। जो देखा है आपने उस पर यकीन था। एक बार से फिर स्वागत है। तो जैसे पिछले हफ्ते हमने सीखा था, पिछले हफ्ते क्या सीखा था, किसी को याद है? प्रभु को ढूंढना। कौन ढूंढने के लिए आया था? दो स्त्रियां, क्या नाम था उनका? है ना, बाय हार्ट हो गया, है ना, बाय हार्ट हो गया। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने भी प्रभु को ढूंढा होगा। पहले जो भी आप कर रहे हैं, पहले प्रभु को ढूंढिए, जैसा उन औरतों ने परमेश्वर को पहले ढूंढा, है ना। हमने जो कहानी सुनी थी या हमने जो घटना देखी थी वो ये थी कि यीशु को मारा गया, गाड़ा गया और कब्र में रखा गया। और ये कब्र के समय में तीसरे दिन, जो ईस्टर का दिन कहलाता है, रविवार का दिन, जिस दिन दो औरतें जिनका नाम मरियम है वो उनको ढूंढने के लिए आती हैं और उन्हें स्वर्गदूत मिलता है, स्वर्गदूत उन्हें ये करता है। और उसके बाद के 2 वचनों में यीशु भी उन्हें मिलता है, यीशु भी उनसे बातें करता है। आज थोड़ा सा वहीं पर कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि आज मैं लालची सैनिकों के बारे में सिखाने वाला हूँ। लालची सैनिक जो थे, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो हम निकालते हैं मत्ती की किताब, उसका 28वां अध्याय और वचन 11 से लेके 15 तक के। इसके पहले हमने देख लिया कि स्वर्गदूतों ने उन्हें आशीष दे दिया, स्वर्गदूतों ने उन्हें बात कर लिया, है ना, उनसे बातें कर लिया, सारी चीज़ें हो गई। अब हम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मत्ती उसका 28वां अध्याय और वचन 11 से लेके 15 तक के। तो ऐसा कहता है, इस तरीके से लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। वे जा ही रही थी कि पहरेदारों में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। कौन? सैनिक लोगों ने आके क्या किया? कौन जा रही थी? वो 2 औरतें जा रही थी जिन्हें यीशु मिल गया, स्वर्गदूत मिल गया। अब वे जा रहे हैं तो तुरंत की तुरंत प्रधान याजकों के पास में ये सैनिक, ये सोल्जर जो पहरे में थे, कहाँ थे? हम आप कीजिए, मेरे क्या हो गया, बचपन से या बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि यीशु की कब्र के आसपास में 2 सैनिक होते थे। तो इसलिए दिमाग में क्या है, 2 सैनिक थे। लेकिन 2 सैनिक नहीं थे वहां पे, बहुत सारे सैनिक थे, क्योंकि यहां पर लिखा है अगर 2 होते तो क्या बोलते? 2 सैनिक। यहां पर लिखा कई कितने पहरेदारों ने कितनों में नगर में आकर प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने, याजकों ने प्राचीनों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि यह बात राज्यपाल के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपये लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया, और यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। ये हमने हमारा केंद्र का बोल सकते, केंद्र का पद है कि उन्होंने क्या किया? चांदी लिया, रुपया लिया और जैसा सिखाए गए थे वैसा ही कहा। और आज तक के यहूदियों के इसमें, अब जब मैं ये आज तक की बात कर रहा हूँ ना, तो मत्ती की जो किताब है वो लिखने में करीब 25 साल का अंतर है। 25 साल, 20 से 25 साल के बाद मत्ती रचित सुसमाचार। हम कभी कभी सोचते हैं ना कि यीशु पैदा हुआ, बड़ा हुआ, ये हुआ और 33 साल हो गए, लेकिन ये जो ये है, क्या बोलते हैं, मत्ती है, ये उसके भी 25 साल के बाद लिख रहा है। हर चीज़ को एक एक रिकलेक्ट कर रहा है, यहाँ वहाँ खोजबीन कर रहा है। और तो 25 साल तक के क्या बात प्रचलित थी कि यीशु को कौन लेके चले गए? चुरा के लेके चले गए। 25 साल तक के यही बात चलती रही। और यहाँ पर आपने देखा कि क्या हुआ कि परमेश्वर का स्वर्गदूत उतरा, उसने क्या किया? कब्र का पत्थर हटाया, इन महिलाओं को आशीष दिया, सारी चीजें इन सैनिकों ने देखा। लेकिन फिर भी वो लोग आके क्या बोलते हैं? किसको जाके बताते हैं? प्रधान याजकों के पास जाते हैं। याजक, हाँ, पवित्र लोग, पास्टर, अगुवे, उन लोगों के पास जाके बोलते हैं, देखिए क्या हो गया, हम लोग जब वहां थे ना तो हमने देखा कि स्वर्गदूत क्या हुआ? उतरा, और उसने क्या किया? पत्थर हटाया और अंदर से यीशु बाद में निकले पूरे व्हाइट कपड़ों में, और इन औरतों से उन्होंने बातें भी की और हमने सारी बातें सुन ली। और कहा, ये भी कहा कि यीशु जो है वो जी उठा है। ये सारी बातें किनको बताया? याजकों को बताया। लेकिन याजकों ने क्या किया? याजकों ने प्राचीनों के साथ में, प्राचीन समझते हैं जो और बुजुर्ग हैं, उनके साथ में मिलकर सलाह की। बोला, अरे ये तो लफड़ा हो गया, वो जो यीशु, इसके पहले अगर मत्ती आप 27 में पढ़ेंगे तो यहाँ पर वो ये यहूदी, ये जो फरीसी हैं और ये महायाजक है, ये राज्यपाल के पास में जाके कहते हैं कि कब्र पे पहरा लगाया जाए, क्योंकि वो जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि पहले का धोखा इसके बाद के धोखे से बड़ा हो और वो सही में इसको चुरा लेके जाए। इन्होंने पूरा फिक्स करके रखा था कि हम कैसे भी करके
उसको बचा के रखेंगे, उसके ये कब्र पे पहरा देंगे, क्योंकि वो कहता था कि 3 दिन में क्या हो जाएगा, जी जाएगा। तो ये इनके सामने इनके ये जो सोल्जर है, इन्होंने देखा कि क्या हो गया, सारे चमत्कार हो गए। लेकिन फिर भी अब ये लोग क्या करें, और भी लोगों के साथ में सलाह करें। किस चीज़ की सलाह करें? बोला हम क्या करते हैं, तुम्हें पैसा दे देते हैं। दे दिया, उन्होंने पैसा ले लिया। फिर उसके बाद में उनको सलाह भी दे रहे। क्या दे रहे हैं? बोला तुम क्या करो, तुम बोल देना। क्या बोल देना? हम सो रहे थे, हम सो रहे थे, तभी उसके चेले आए और क्या हुआ, चुरा के लेके गए। आप सो रहे थे, आप अगर सो रहे हैं तो आपको कैसे मालूम है कि ये इसने ये किया? कैसा झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं? ऐसा झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं जो किसी भी रीति से पचने लायक नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया, इन सैनिकों ने क्या किया, वैसे ही किया। आखिरी का वचन जो लिखा है 15वां कहता है, अतः उन्होंने रुपया लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया, और यह बात आज तक के बदनामी की पूरे यहूदिया में। वहां 25 साल हो गए, आज यहाँ पे 2030 साल हो गए। आज भी बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो यही कहते हैं। बोला वो तो जिंदा नहीं हुआ था, क्या हुआ था, चोरी हुआ था, उसको चोरी किया गया था। और आज तक के वो है। ये कहाँ से शुरू हुआ? उन्होंने रुपयों का लालच किया, चांदी, बहुत चांदी देकर उन्हें खरीदा गया, और लिखा है कि जैसा सिखाए गए थे उन्होंने वैसा ही किया, और ये हो गया। क्या सिखाया गया? झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, जी भर के झूठ बोलो। तुम चिंता मत करना, हम तुम्हें राजपाल से बचा लेंगे, मौत से बचा लेंगे, हम किसी पे तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने देंगे। कितने सारे लोगों को ये एश्योरेंस देके सिर्फ यही कहना, चेहरे क्या करें, लेके चले गए। अब कुछ रिकलेक्ट करते हैं कि ये सैनिक जो थे, इन सैनिकों ने क्या क्या चमत्कार देखे होंगे। कुछ याद आ रहा है? सैनिक कहाँ से शुरू हुए, कहाँ से सैनिकों का जीवन शुरू हुआ? जब हम इस बाइबल को पढ़ रहे हैं, कहाँ से? पतरस। तो पहला चमत्कार, जैसे ही यीशु को पकड़ने के लिए आए तो पतरस ने बोला, अरे मेरे प्रभु को कोई नहीं वो करेगा। सीधा तलवार निकाला और कच्चक से कान काट दिया। पढ़ा है आपने वो, जहां पर पतरस ने क्या किया, उसका कान काट दिया, कान काट के नीचे भूमि पर गिर गया। लेकिन यहां पर यीशु है, वो क्या करते हैं, वो कान उठाया और लगा दिया, वो ठीक हो गया। वो पहला चमत्कार उन्होंने देखा। सैनिक, ये वही सैनिक थे, ये वही सैनिक है। ये पहली बार कि कान कटा हुआ कान यहाँ पर वापस से लग गया, और यीशु ने कहा जो तलवारों से लड़ेंगे वो तलवारों से ही मरेंगे, मैं तलवार चलाने नहीं चाहता, और उन्होंने वो ठीक किया। फिर दूसरा जो देखते हैं कि यीशु को क्रूस पर लटकाया है। वहां पर एक सैनिक आता है और सीधा भाला लेके क्या करता है, छाती पे मारता है। तो वो छाती से खून की जगह पानी, परमेश्वर का लहू पानी बनकर उसके मुंह पर गिरता है। यहां पर वो चमत्कार देखता है। फिर उसके बाद में यीशु ऊंचे शब्द से पुकार कर कहता है, क्या पुकार के कहता है, हाँ, और क्या कहता है, हाँ, मुझे क्यों छोड़ दिया, पिता को कहता है, और ऊंचे शब्द से पुकार कर अपने प्राण को क्या करता है, त्याग देता है। ऊंचे शब्द से पुकार कर गाली नहीं देता, बोला अरे प्रभु इनको अभी वो कर दूंगा, उसने वो भी। इन लोगों ने नीचे खड़े हैं और देख रहे हैं, इसको रात भर मारा है, 39 कोड़े, ऐसे कोड़े जहां से इसका मांस निकला है, लहू निकला है, पूरा हाल बेहाल है। ये इतना घायल है यीशु कि अपना क्रूस भी उठा नहीं पा रहा है, इतने बुरे हाल में है। इसको देखा है, और फिर भी ये जब क्रूस पे लटका है तो वहां पर भी वो कह रहा है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में देता हूं। ऊंचे शब्द से, धीरे से नहीं। ऊंचे से क्यों कहा होगा? ऊंचे से इसलिए कहा होगा कि ये सारे लोग सुने कि मैं आज भी समर्पित हूं परमेश्वर, चाहे मुझे कितना भी दुख मिले, इस संसार में शैतान मुझे कितना भी सताए, मैं आज भी समर्पित हूं। ऊंचे शब्द से पुकार कर इनके लिए दुआ की, कहा इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते, और अपने प्राण को त्याग दिया। ये सैनिक नीचे खड़े थे और देख रहे थे कि अरे बाप रे, ये तो बड़ा चमत्कारी आदमी है, इसको इतना मारा गया, थूका गया, कवड़े काटे, सारी चीजें की, लेकिन फिर भी ये अपने मुंह से एक ही चीज कह रहा है, पिता इन्हें माफ कर, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। ये चमत्कार उन्होंने देखा। कान का चमत्कार देखा, उसके बाद में कोड़ों का चमत्कार देखा, उसके बाद में भाले का चमत्कार देखा, और उसके बाद में उसकी जबान का चमत्कार देखा कि ये फिर भी दुआ कर रहा है, फिर भी गाली नहीं दे रहा है। मैं और आप, अगर मुझे और आपको इतनी तकलीफें हो तो हमारे मुंह से क्या निकलेगा, क्या हम करेंगे? ऊंचे शब्द से हम क्या बोलेंगे, अरे! लेकिन यीशु ऊंचे शब्द से कह रहा है, इन्हें क्षमा कर, मैं अपना प्राण तेरे हाथ में दो। और फिर नीचे एक आदमी खड़ा बोला, सच में ये कौन था? परमेश्वर का पुत्र है। और वहां पे अंधकार छा गया। ये चमत्कार देखा, ये बड़ा चमत्कार। कई बार मैं जब नया नया प्रभु में आया था तो पास्टर नरेश जुठानी एक बार मैसेज ले रहे थे, वो ऐसे कह रहे थे, बोला बताओ यीशु किस समय पे मारा गया? तो लोग वो क्या, कौन से समय मारा गया, दिन में या रात में? है
2 पहर 3 पहर, सब लोग ऐसे, हम लोग सब ऐसे बोला हाँ वो 2 पहर को था, 3 पहर था, अंधेरा था, रात था। तो ये वो इस तरीके से कहते, बोलता ना तो वो दिन में मारा गया ना रात में मारा गया, वो ठीक समय पे मारा गया। वो दोपहर के तीसरे पहर और ये सब सारी चीजें वहां पर थी, लेकिन जैसे यीशु ने अपने प्राण को त्याग दिया उस समय अंधकार छा गया। दिन में क्या हो गया? अंधकार छा गया। इन्होंने यहां तक कि कुछ सैनिक मंदिर में थे, जैसे यीशु ने प्राण त्यागा वो मंदिर का पर्दा क्या हुआ? ऊपर से लेके नीचे तक के फट गया। ये सैनिक वहां पर भी थे, इन्होंने वो भी चमत्कार देखा। इन्होंने ये भी देखा कि दिन में क्या होगी? रात होगी। उसमें से एक जो सरदार था वो कहता है अरे सच में ये कौन है? परमेश्वर का बेटा है। इन्होंने चमत्कार देखा, कान को कटते, कान को जोड़ते देखा, यीशु को ऊंचे शब्द से पुकारते देखा, क्रूस पर मरते देखा, है ना, अपने प्राण देते हुए बोला मैं अपनी आत्मा क्या कर रहा हूं? तेरे हाथ में दे रहा हूं। कोई ऐसा कर सकता है? हमने सिर्फ पिक्चरों में देखा है। एक दिन आपको बहुत फेमस है आपके जमाने की, शोले में अमिताभ बच्चन कैसे मरते हैं? और है ना, ऐसे मरते हैं ना। हम उसे पिक्चरों में देखते हैं कि कोई हीरो कैसे मरता है, उसको मालूम है। अब गोली लगे क्या, और अब धीरे धीरे अब वो अपनी आंखें बोला मेरा बेटे को संभालना, मेरी बेटी को संभालना, मेरी माँ को संभालना, मेरा, और मैं तेरा ये, हमको वो मालूम है। लेकिन यहाँ पर यीशु ने सही समय पे कहा हे पिता मैं अपने प्राण तेरे हाथ में देता हूँ। जिंदगी में इन लोगों ने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई अपने प्राण को अपने आवाज से, अपने शब्दों से परमेश्वर के हाथ में सौंपता है। ये एक उन्होंने चमत्कार देखा। इन्होंने बहुत सारे चमत्कार देखा। फिर उसके बाद में इन्होंने यीशु को कब्र पे रखते हुए देखा है। ये वही लोग थे, इनके सामने एक ने आया, एक ने बोला मेरे पास में ऐसी जगह है जहां पर कभी कोई कब्र में नहीं रखा। उसने यीशु को अपनी उस कब्र में ले जावा के रखा। तो ये लोग आए क्योंकि महायाजकों ने बोला उसके सामने क्या करो, बड़ा पहरा लगाओ। ये पहरा लगाने के लिए वहां पर खड़े गए। इन्होंने बराबर वो देखा, और जिस दिन उसकी कब्र पे रखा गया उसी दिन से ये लोग क्या कर रहे हैं? पहरा दे रहे हैं। 2 आ रहा है तो 2 दूसरा जा रहा है, 4 आ रहा है तो 4 दूसरे, लेकिन वो लोग वहां पे खड़े 2 दिन 3 दिन तक के वो लोग क्या कर रहे थे? लगातार कब्र पे पहरा दे रहे थे। और फिर उसके बाद में इन्होंने तीसरे दिन क्या देखा? स्वर्गदूत को उतरते देखा, जो हमने पिछले हफ्ते में जिक्र किया कि स्वर्गदूत उतरा और उसने क्या किया? पत्थरों को हटा दिया, पत्थर को हटा दिया, खुद उसके ऊपर बैठ गया। मरियम मगदलिनी और मरियम आई और उनसे क्या करने लगा? बातें करने लगा। उन्हें कहने लगा कि तुम मत डरो क्योंकि तुम यीशु को ढूंढते हो। और इन्होंने जैसे ही उसको देखा ये लोग क्या हो गए? डर गए। मैंने बताया था कि ये जो रोमी सैनिक होते, कोई भी ऐसे इनको सैनिक बना सकता है? आप सोचो, हम ऐसे ही साधारण तौर पे हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी रखते हैं जो सादे कहीं रिटायर हैं, कहीं मतलब जॉब नहीं, उन लोगों को हम रखते हैं। ये इनकी खास ट्रेनिंग हुआ करती है। ये बहुत बोल सकते हैं ना, अपने एक्सरसाइज में, इसमें उसमें पढ़े लिखे बहुत सारे चीज हैं जो ये काबिल हैं और इन्हें बनाया जाता है। कोई भी उसमें ऐसे नहीं बनता, एकदम काबिल आदमी। इन्होंने जब स्वर्गदूत को देखा तो ये डर गए और मुर्दों के समान हो गए। इन्होंने ये भी चमत्कार देखा कि यहाँ स्वर्गदूत उतरा। फिर उसके बाद में आगे अगर आप देखते हैं तो जैसे मरियम मगदलिनी, ये 28 का आप निकालेंगे 8, 9, मत्ती 28, 9 और 10। तो इन्होंने यहाँ पर ये भी देखा कि यीशु उनसे क्या करता है? बातें करता है। मत्ती 28, 9। हाँ हाँ हाँ, है ना। तो यहाँ पर यीशु को भी देख लिया। अब वे जा ही रही थी, इसके बाद हमने पढ़ा कि वे जा ही रही थी, तब प्रधान याजकों के पास ये लोग आके क्या करते हैं? बताते हैं कि ऐसा हो गया। तो इन्होंने सारे चमत्कार देखे। क्या क्या चमत्कार देखे? कान को कटते देखा, जुड़ते देखा, बहुत सारी जिंदगी में देखे। इन्होंने देखा कि यीशु कैसे पुकार के अपनी प्राण दे रहे हैं। यीशु के मरने के समय में अंधियारा हो गया, यीशु को भाला गोपा तो खून और पानी दोनों एक साथ में बौछार बन के निकला। उन्होंने देखा कि पूरा अंधकार छा गया। उन्होंने, उनका एक सरदार ने बोला कि अरे सच में परमेश्वर का पुत्र है, और बहुत सारा पर्दा फटते देखा। सारे चमत्कार देखे, लेकिन फिर भी क्या लिखा है? उन्होंने जैसा सिखाए गए थे, रुपये लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया है। आपने कोई चमत्कार देखा आपकी जिंदगी में? मैं आपको बताता हूं। 20 साल पहले एक लड़का घर से भागा, नशे में धुत, और घर नहीं, परिवार नहीं, निराश, हताश, बेहाल, काम नहीं, नौकरी नहीं, बहुत बुरे हाल। आज वो लड़का आपके सामने खड़ा है। घर है, काम है, बीवी है, बच्चे हैं, जिनसे रूठा था, जिनके पास से भागा था, उनसे भी मिल गया, सारी चीजें हो गई। ये चमत्कार आपको कुछ याद आ रहा है आपकी जिंदगी में? ऐसे कुछ चमत्कार हुए।
आप और मैं जिस जगह से भी आए हैं, जहां पर भी आप और मैं रहते हैं, परमेश्वर ही था जो आपके और मेरे जीवन में क्या कर रहा था, चमत्कार कर रहा था। आज आप ऐसे नहीं आ गए यहाँ पर मेरी बात सुनने के लिए, ऐसे इन्होंने पकड़ के लेके आया, उन्होंने, परमेश्वर ने आपको लेके आया ये बताने के लिए कि मैं आपकी जिंदगी में काम करता था, करता हूं और करता ही रहूंगा। इन सैनिकों के समान नहीं, इन सैनिकों को इन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, चमत्कार देख रहे हैं। कान कट गया भाई, आपने देखा कभी किसी का कान कटा है और कोई सीधा लगा देता है? देखा है? इन लोगों ने वो भी देखा, सारे चमत्कार देखे, यीशु के बड़े बड़े चमत्कार देखे, लेकिन फिर भी जैसा सिखाया, क्या सिखाया गया था? झूठ बोल देना, चोरी कर लेना, हम पैसा देंगे तुमको, हम मरने नहीं देंगे, हम तुम्हें बचा लेंगे। इन्होंने वही क्या किया, जैसा सिखाया गया था वैसे क्या। आपको भी कई बार लोग बहुत कुछ सिखाते हैं, सिखाते हैं नहीं सिखाते? आप कैसा करना चाहेंगे? जो लोग सिखाते हैं वो लोग क्या सिखाते हैं, प्राचीन लोग क्या सिखाते हैं? यहाँ पर वो लोग थे, कौन थे? याजक और प्राचीन। प्राचीन मतलब बुजुर्ग के बारे में बात हो रही है, जो कलीसिया के बुजुर्ग हैं, जो सभाओं के बुजुर्ग हैं, जो बोल सकते हैं ना माने हुए लोग हैं, वो लोग मिलकर सम्मति करते हैं और क्या करते हैं, बोला इनको पैसा देके खरीद लेते हैं, इनको थोड़ी तकलीफ होगी, इनको थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा, इनको झूठ बोलो। क्या झूठ बोलो? बोला चेले जो है ना वो चुरा के लेके गए, तुम इतना ही बस करो, बाकी कुछ मत करना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, हम तुम्हें क्या करेंगे, बचा भी लेंगे, पैसा भी देंगे और सारे जोखिमों से खतरा करेंगे। आज शैतान आपको और मुझे ऐसे ही चाल में फंसाता है। वो क्या करता है पता है? आपको काम का लालच देगा, पैसे का लालच देगा, बोला कर ले, झूठ बोल ले, क्या हो रहा है, ले 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 ले, गपागप ले ले, गपागप ले ले, और हम झूठ में और दूसरे फरेब में फंस जाते हैं और उसके बाद में हमारी जिंदगी बेहाल हो जाती है, हम तकलीफों में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन सैनिकों के समान मैं और आप जैसा, आपको और मुझे ये सिखाया जाता है बचपन से कि तुम मेहनत करोगे ना तभी तुम कामयाब होगे। अरे पत्थर तोड़ने वाला भी बहुत मेहनत करता है, वो कामयाब क्यों नहीं है? हाँ या ना? सबसे ज्यादा कौन मेहनत करता है, वो क्यों नहीं कामयाब है? आपको मुझे ऐसा सिखाया जाता, बोला तुम जितना काम करोगे, जितना करोगे तुम्हें उसका फल मिलेगा, तुम जितना अच्छा करोगे तुम्हें उसका फल मिलेगा, तुम जो भी करो, हमें ये सिखाया जाता है, हमें ये बताया जाता है, और मैं और आप जो सिखाया जाता है हम वैसे ही करते हैं। पर ये नहीं कि जो हमने देखा है, मैंने देखा है कि मैंने यीशु को कैसे पाया। इन सैनिकों ने देखा, सिखाया वाली बात तो बाद में, इन्होंने देखा चमत्कार, अरे कान कट गया था वो जुड़ गया। आप और मैं कई बार हमने मौत का सामना किया, हमारे बच्चे बीमार हुए, आप बीमार हुए, आपके घर में बहुत बड़ी तकलीफें आई, आपके घर में बहुत बड़ी परेशानियां आई, यीशु ने आपको बचाया और यीशु ही आपको बचाएगा। जो देखा है आपने उस पर यकीन करो। जो सिखाया जा रहा है, दुनिया जो सिखा रही है कि जैसा चलता है वैसे चलेगा, जैसा हो रहा है वैसे होने दो, आप बस अपना काम करते रहो, आप लगे रहो, आप बेहतर करते रहो, वो सिखाए में नहीं, पर जो आपने देखा है, जो परमेश्वर आपके लिए करता है, जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है, यीशु ने आपके और मेरे लिए क्या किया है, क्रूस पर जान लिया। यीशु जब क्रूस पर मारे गए तो उन्होंने क्या कहा, हे पिता इन्हें माफ कर, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते या ये क्या कर रहे हैं। उन सैनिकों के लिए भी उसने दुआएं की, उन सैनिकों को उन्होंने श्राप नहीं दिया, बोला मुझे सबसे पुकार के अभी मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज ही तुम मर जाओगे, ऐसा कहा नहीं। बोला हे पिता ये नहीं जानते। जब उसको मार रहे थे, उसके ऊपर थूक रहे थे, कांटों का हार लगा रहे थे, तो भी यीशु कह रहा है हे पिता क्या कर, इन्हें क्षमा कर, इन्होंने जितने भी पाप किया उन्हें क्या कर, क्षमा कर। और ये कहकर यीशु ने अपने प्राण को दिया। आप और मैं जो हमने सुना है, जो हमने देखा है, जैसा आपको संसार सिखा रहा है, शैतान आपको ऐसे ही सिखाता है। आपके कान में कुछ चीजें चलती रहती है कि हाँ ये चोरी कर ले, लालच, काम, इससे आप सफल होंगे, इससे सब कुछ होगा, वो नहीं। पर यीशु जो कहता है कि पहले उसकी खोज करो। इन्होंने सुना था ना, देखा था कि मरियम मगदलिनी क्या करने आई, तुम जो यीशु को ढूंढते हो मत डरो, ये उन्होंने सुना है, समझा है कि जो यीशु को ढूंढते हैं वो बिल्कुल भी लज्जित नहीं होंगे। यहाँ पर इनके सामने सारी सच्चाई हुई, भाई यीशु स्वर्ग का वारिस है, यीशु जो है परमेश्वर का बेटा है, इनके सामने सारी चीजें है, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, उन्होंने वो नहीं किया जो उन्होंने देखा था, पर उन्होंने वो किया जो सिखाए गए थे। मैं और आप अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके लिए आप सिखाए गए, उसे छोड़ दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, है ना। रुपया लेकर मैं और आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं, आप उसे छोड़ दीजिए, है ना। आप और मैं गलत राहों के लिए सिखाए जाते हैं, वो गलत कामों के लिए आप उसे छोड़ दीजिए। और जो आपने और मैंने चमत्कार देखे, आप और मैं यहाँ बैठेंगे, यही बहुत बड़ा चमत्कार है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आपके पास में आपके बच्चे हैं, उनको देखिए, वो एक बड़ा चमत्कार है, हाँ या ना। आपके बच्चे आपके लिए बड़ा चमत्कार है कि कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बनाया है और कितने बेहतर तरीके से उन्हें बनाया है और आपको क्या किया है, आशीष के रूप में नवाजा है, वो एक चमत्कार है। आप अपने आप को देखिए कि आप बिल्कुल भी घायल नहीं, किसी भी रीति से कहीं से भी कोई चोट नहीं, कोई तकलीफ नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको अब तक बचाया है और वही परमेश्वर क्या करेगा, आपको आगे भी बचाएगा। हम जल्दी से 2 वचन पढ़ेंगे। पहला 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और 3 और 4 कोई निकालेगा। जो परमेश्वर के सैनिक है वो इस तरीके से अपने आप को तैयार करते हैं। 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 3 और 4। इसलिए यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ तुम
यीशु मसीह के उत्तम सैनिक की तरह तुम उनके साथ कष्ट सहते जाओ। जो सेना में नाम लिखा चुका है वह नागरिक जीवन की झंझटों में अपने आप को नहीं फंसाता, चोरी में, लालच में, पैसों में नहीं। यीशु मसीह के उत्तम सैनिक, अच्छे योद्धा के समान मैं और आप अपने आप को रखना है। आप और मैं क्या हैं? यीशु के सैनिक हैं। मैं और आप लालची सैनिक नहीं, हम कौन हैं? हम यीशु के सैनिक हैं। और हमें अपनी संसार की चीज़ों में अपने आप को नहीं फंसाना। काम गया कोई बात नहीं, परमेश्वर और बहुत सारे काम लेके आएगा। घर नहीं कोई बात नहीं, परमेश्वर बहुत सारे घर देगा। आपके पास में जो भी समय, आज अगर आप बीमार हैं कोई बात नहीं, डॉक्टर से, मैंने आपको पहले भी सिखाया कि एक औरत की कहानी जो 12 साल से लहू बह रही थी। अब उसने बहुत सारी दवाइयाँ कराई, नहीं कराई, जो भी हुआ, लेकिन वो चंगी कब हुई? यीशु के छूने से हुई। आप और मैं शायद बीमार हूँ, तकलीफ में हो, चंगाई कौन देगा? यीशु ही देगा। तो जितनी भी समस्या हैं, सारी चीजों का सब भार परमेश्वर के सामने छो। उत्तम सैनिक के समान, यीशु मसीह के उत्तम सैनिक की तरह तुम उसके साथ में कष्ट सहते जाओ। वो आपको आश्वासन दे रहा है। पौलुस जो है आश्वासन दे रहा है। आज शायद आपको समस्या होगी जिसके कारण आप बहुत परेशान होंगे, लेकिन वो कह रहा है कि कष्ट को क्या करते जाओ? सहते जाओ। जो सेना में नाम लिखा चुका है, कौन सी सेना? यीशु की सेना। आप और मैं परमेश्वर के क्या है? सैनिक है। मैं और आप, मेरा और आपका नाम कहाँ लिखा है? यीशु की सेना में। आप मानते नहीं मानते? आप और मैं सैनिक हैं। आप और मैं सैनिक हैं। जो सेना में नाम चुका है वह नागरिक जीवन की झंझटों में अपने आप को नहीं फंसाता, संसार की बातों में अपने आप को नहीं फंसाता, और जिससे वह सेना के अधिकारी को प्रसन्न कर सके। मेरी सेना का अधिकारी या मेरी सेना का जो मुखिया है वो कौन है? यीशु है। अगर मैं संसार की बातों में फंसा हूं तो मैं किसको प्रसन्न नहीं करूंगा? यीशु को प्रसन्न। अगर आपको यीशु को प्रसन्न करना है तो आपको संसार की बातों से अपने आप को अलग रखना है। और आखिरी जो वचन हम पढ़ेंगे इफिसियों की किताब, उसका 6वां अध्याय और वचन 14 से लेकर 17 तक के। इफिसियों उसका 6वां, ये इसमें ट्रांसलेशन थोड़ा अलग है। इफिसियों 6वां अध्याय और वचन 14 से लेकर 17 तक के। मिला किसी को? पढ़िए। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। है ना? तो परमेश्वर के सारे हथियार, सैनिक को क्या करना पड़ेगा? सारे हथियार, सत्य से अपनी कमर। ये झूठे सैनिक थे, ये लालची सैनिक थे। इन्होंने क्या किया? रुपया लिया और जैसा सिखाए गए थे वैसे ही किया। आप और मैं परमेश्वर के सैनिक हैं, महान परमेश्वर के सैनिक हैं। आप और मैं झूठ बोलेंगे? मैं और आपको क्या करना है? सत्य से अपनी कमर को कसना है। आप कुछ करें ना करें, आप कितनी भी बड़ी मुसीबत में आए, आप सत्य से अपने आप की कमर कसिए कि कुछ भी हो जाए प्रभु, मैं एक शब्द झूठ नहीं बोलूंगा, एक साइन ऐसा नहीं करूंगा, एक बात ऐसा नहीं करूंगा। आपको सत्य से क्या करना है? अपनी कमर को कसना है और धार्मिकता की झिलम को पहनना है। आपकी धार्मिकता है ना। एक जगह पे याकूब, आपको मालूम है याकूब एक ऐसा व्यक्ति था जिसने धोखा दिया, और उसने धोखा किसको दिया? अपने बाप को धोखा दिया, अपने भाई को धोखा दिया, अपनी माँ को धोखा दिया, और सब कुछ, सारा अधिकार, पहलौठे का अधिकार और आशीष लेके भाग गया। और जब वो वहां पर था उसके बाद में लाबान जो उसका ससुर बना, उसका समय आया इसको बकरियां और इसको भेड़ देने के लिए। तो वो बार बार क्या करता था? इसकी भेड़ बकरियां जो इसके पल्ले में आती थी वो चेंज कर देता था, बदल देता था। तो एक जगह पे याकूब निराश होकर कहता है कि मेरी धार्मिकता मेरी गवाही देगी, मेरी धार्मिकता मेरी गवाही देगी। आप कितने भी तकलीफ में हो, अगर आप धार्मिक रूप से अपने धार्मिकता के आप झिलम पहनते कि कुछ भी हो जाए प्रभु, मैं बिल्कुल भी लालची नहीं बनूंगा, लालची सैनिक के समान नहीं बनूंगा। धार्मिकता की आपको क्या करना है? झिलम पहना है। पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो कि तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को क्या कर सको। विश्वास की आपको ढाल, क्या विश्वास की? यीशु मुझे बचाता है, यीशु मुझे छुड़ाता है, यीशु मुझे जीवन देता है, यीशु मेरी रक्षा करता है। मुझे कोई भी ऐसा काम जो इन सैनिकों ने किया कि पैसा लेकर, चांदी लेकर, लालच करके करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि यीशु मेरे लिए क्या करेगा? सारी चीजों को पूरा करेगा। तो आपको मुझे विश्वास की ढाल लेकर शैतान के तीर आते हैं, बोला कर लो, कोई बात नहीं, चलेगा। आपको बुजुर्गों ने भी सिखाया है, चलता